किया तो मैं स्वीकार कर लूंगा। शिवलिंग निर्माण की बहुत बड़ी महिमा है। जो लोग अपने बच्चों की शिक्षा से संबंधित परेशान रहते हैं, एक अच्छी बुद्धि, एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति 1008 शिवलिंग का निर्माण करता है, 1008, तो निश्चित मानिए ऐसा बालक शिव की विशेष कृपा प्राप्त करता है। जो लोग मिट्टी के 500 शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। कई लोग ऐसे हैं जिनके यहां बेटे ही बेटे हैं, वो चाहते हैं हमारे घर में एक बेटी भी हो जाए, तो उसके लिए बताया गया 10,000 शिवलिंग का निर्माण करके अगर पूजन व्यक्ति करता है तो उस मां के पास एक दिव्य कन्या आ सकती है। और आपको थोड़ी सी हंसी भी आएगी और भ्रम भी होगा। जिन्हें पुत्र की कामना हो तो 5500 शिवलिंग का निर्माण अगर करे तो उसे पुत्र मिल जाएगा, और पुत्री की कामना हो तो 10,000 शिवलिंग का निर्माण। ये शिव पुराण की कथा कहती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका मन घूमने फिरने में बहुत लगता है, घर में उनके पैर थोड़े से कम रह पाते हैं। वो लोग अगर 2000 शिवलिंग का निर्माण करें तो उनको भ्रमण करने का बहुत मौका मिलता है। हमारे पंडित जी ने पिछले जन्म में 2000 शिवलिंग का निर्माण किया था, और जब से शिवलिंग का निर्माण किया तब से घूम ही रहे हैं। घर जाने का मौका कभी कभी मिलता है। भ्रमण का मतलब वो तीर्थ यात्रा करना चाहता है, मन में भावना है कि हम भी तीर्थ यात्रा परिवार के साथ जाएं, तो 2000 शिवलिंग का निर्माण करता है तो उसे ईश्वर की ऐसी कृपा होती है कि भ्रमण करने का बहुत अधिक मौका मिलता है। अगर कोई व्यक्ति 5000 शिवलिंग का निर्माण करे तो दरिद्रता उसके द्वार में कभी दस्तक नहीं देती। कभी भी उसके जीवन में दरिद्रता नाम की कोई वस्तु उसके जीवन में नहीं आएगी अगर व्यक्ति 5000 शिवलिंग का निर्माण करता है। अब कई बार क्या होता है कि 5000 शिवलिंग का निर्माण करने में 2-2.5 घंटे का समय लग जाएगा, इतना समय है नहीं। तो ऐसी स्थिति में एक साथ कहीं पर 5000 शिवलिंग बने हो और उनका व्यक्ति पूजन कर ले तो भी ऐसे ही फल की प्राप्ति होती है। और ये स्थान पहले से ही बहुत श्रेष्ठ है, जहां पर देवी दाई बैठी हों और पूरे गांव के कल्याण की उनके मन में पूरी भावना और कल्याण करती भी हो। ऐसे स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे आप सब लोग प्रातः काल शिवलिंग के निर्माण के लिए आते हैं, ये बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है। फागुन के महीने में ही महाशिवरात्रि होती है। 10 दिन बाद महाशिवरात्रि का पावन अवसर है। उस समय तो कथा कहीं और हो रही होगी, लेकिन फिर भी आपको समय निकाल करके प्रातः काल शिवलिंग का निर्माण और शिव का पूजन, जो पूजन सभी प्रकार से कल्याणकारी है,
आप सभी लोग आते हैं, लेकिन जो किसी कारण से नहीं आ पाते उन्हें भी शिव के पूजन में जरूर आना चाहिए। सतयुग की बात करें तो सतयुग में मणियों के शिवलिंग के पूजन का महत्व है। जैसे प्रातःकाल दूध पियो, दोपहर को दुग्ध पान करो और सायंकाल दुग्ध पान करो। तो सायंकाल जो दूध पिया जाता है वो शरीर को बहुत लाभ देता है, सुबह और प्रातः दोपहर की अपेक्षा। दूध वही है, लेकिन समय के परिवर्तन से लाभ की वृद्धि हो जाती है। मट्ठे या दही का उपयोग प्रातःकाल करो, दोपहर करो, सायंकाल के समय। तो जो प्रातःकाल लाभ देगा मट्ठा और दही, वो दोपहर और शाम को लाभ नहीं देगा। दही वही है, समय का थोड़ा सा परिवर्तन है। ठीक उसी प्रकार सतयुग में मणियों के शिवलिंग के पूजन का बहुत बड़ा महत्व था। त्रेता की बात करें तो त्रेता में सोने के शिवलिंग का पूजन करने से व्यक्ति को पुण्य मिलता था। द्वापर की बात करें तो द्वापर में पारद के शिवलिंग के पूजन का बहुत बड़ा महत्व था। और कलयुग की बात करें तो कलयुग में पार्थिव शिवलिंग, पार्थिव कहते हैं मिट्टी के शिवलिंग के पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। शिवलिंग आप कई अन्य धातुओं से भी निर्माण कर सकते हैं। मिट्टी के भी शिवलिंग बना सकते हैं, आटे के भी शिवलिंग बना सकते हैं, गुड़ के भी शिवलिंग बना सकते हैं, कनेर के भी शिवलिंग बना सकते हैं, बालू के भी शिवलिंग बना सकते हैं। और इनका बहुत बड़ा महत्व है। आप निश्चित मानिए, आप अगर शिव का पूजन निरंतर करते हैं तो जीवन में बहुत बड़ा कष्ट कभी नहीं आएगा, और आएगा भी तो आ करके दूर से ही चला जाएगा। ये शिव पूजन का और नित्य शिवलिंग के पूजन का परिणाम है। अब प्रश्न उठता है कि शिवलिंग कितना बड़ा हो? शिवलिंग का आकार बनाने वाले के आकार के अंगूठे से छोटा नहीं होना चाहिए। जितना बड़ा आपका अंगूठा, शिवलिंग आपको उससे छोटा कभी नहीं बनाना चाहिए। जिस प्रकार का आपका अंगूठा है, मोटा, पतला, चौड़ा, उतने ही आकार के शिवलिंग आपको जरूर बनाने चाहिए। और ये नित्य क्रिया करनी चाहिए। प्रातःकाल समय रखा गया है, 9 बजे सब लोग आ जाते हैं। क्षमा करिए, 8 बजे सब लोग आ जाते हैं और 9 बजे शिवलिंग पूजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। केवल 5 दिन और बचे हैं। थोड़ा सा आप लोग जल्दी से जाग करके अपने घर के कार्यों को समय से विराम दे करके आप सब लोग शिव पूजन के लिए जरूर आए। जितनी कथा लाभकारी है उससे कम लाभकारी शिव का पूजन नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।